नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज़। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं होडल विधानसभा के भुलवाना गांव में और यहाँ भुलवाना गांव के लोगों ने आज हमें बुलाया है और बताया कुछ समस्या। तो इनकी समस्या पता करते हैं, क्या समस्या है गाँव वालों की। तो क्या नाम है जी आपका? जगत सिंह। मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ और मैं रिटायरमेंट से अपने गांव में देख रहा हूँ। हमारे गांव में जो ऑनलाइन ग्रांट है काफ़ी सारी आई हैं, परंतु मौके पर अगर मैं उनको जाकर देखता हूँ फिजिकली तो वहाँ पर कोई भी काम मेरे को देखने को नहीं मिलता है। बट पेपरों में काफ़ी सारे काम हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी जिस रास्ते में खड़ा हूँ ये हमारे गाँव का मेन रास्ता है। आप कैमरा में भी देख सकते हैं। इस रास्ते की चौड़ाई 50 फुट है और अब काफ़ी जगह इस रास्ते को देखेंगे तो मात्र ही ये 20 फुट का रास्ता बचता है। और इस रास्ते की ग्रांट भी आ चुकी हैं और पीडब्ल्यूडी ने इस रास्ते में थोड़ा बहुत काम करवाया है, बस उसके बाद उन्होंने काम को बंद कर दिया। अगर मैंने पीडब्ल्यूडी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते में अवैध कब्जों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। पीडब्ल्यूडी के बाद मैंने इसकी शिकायत सीएम विंडो में भी करी है। सीएम विंडो का भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। सीएम विंडो से भी अगर मुझे पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, उसके बाद मैं पीएमओ ऑफिस में गया हूँ। पीएमओ ऑफिस से बीडीओ साहब के पास लेटर आए हुए हैं, उनमें सरपंच को बुलाया गया है। तो सरपंच ने क्लियरली मना कर दिया है कि इस रास्ते से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम इस रास्ते पर कोई एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने बताया है कि यह रास्ता पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित है, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग बताता है कि अवैध कब्जे हैं जो ग्राम पंचायत को ही हटवाने हैं, उसके बाद ही हम काम करेंगे इस रास्ते में। और इस रास्ते से को लेके ग्रामीणों ने काफ़ी रोष है और इस रास्ते में पूरी गंदगी रहती है और जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। आधे गड्ढों में तो गाड़ियों के बम्पर तक टूट जाते हैं। तो इस समस्या को लेके आप सरपंच के पास गए या आगे कोई अधिकारियों के पास गए? मैं सर इस समस्या को लेके बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब और चंडीगढ़ सीएमओ ऑफिस और पीएमओ नई दिल्ली ऑफिस तक गुहार लगा चुका हूँ, पर सर कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है इस रास्ते को लेकर। तो आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे बात की, उनसे मिले आप? सर स्थानीय विधायकों से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने बोला कि आप इसकी शिकायत कीजिए एसडीएम साहब को और वो अपना एक्शन लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो शिकायतें जाती हैं उनको जो राजनीतिक दबाव के कारण ही काम हो पाते हैं। अगर जहाँ पे राजनीतिक के खिलाफ अगर कोई विकास का काम कराना चाहते हो तो उनमें कोई अधिकारी भी विकास कार्यों में सामने नहीं आते हैं और ना ही सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ और भी ग्रामीण वासी खड़े हैं और इनसे भी हम समस्या पूछते हैं, क्या दिक्कत है। चच, क्या नाम है आपका? अपना मेरा गोपी मेंबर, एक्स मेंबर गोपी मेंबर हूँ। कि जो सड़क के पास नहीं कोई नाली है, ना कोई सुविधा है। यहाँ पर कीचड़ है, पानी की व्यवस्था निकाल के लिए खास सुविधा नहीं है, नहीं कोई लाइट है, नहीं कोई खिलका। और जो लाइन की तरफ है वहाँ लाइन में पानी जा रहा है, कल भी रोक दे तो हमारा गांव पानी से डूब जाएगा। तो आप इस रोड की बात करें, इस रोड के अलावा और भी कोई समस्या पूरे गाँव की बात करें तो? हाँ, पूरे गाँव में लाइन की तरफ साइड के वहाँ पर पानी बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है, नहीं निकाल है किसी भी साइड में, वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। लाइन अगर आज ही रोक दे तो पानी गांव सारा का सारा डूब जाएगा। तो आप लोगों ने सरपंच को ये समस्या बताई? सरपंच को बता रखी है, सरपंच पे नोटिस भी है रेलवे के, परंतु आज तक उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या नाम है आपका? तोहिराम। तो क्या समस्या आपके भुलवाना गाँव में? समस्या एक तो सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी हैं गांव के अंदर, सफाई कर्मचारी जगह जगह सफाई नहीं करते, गंदगी रहती है गांव के अंदर। और ये रोड मेन रोड है, ये 50 फुट का रोड है, इसमें कितनी गंदगी है, जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। ये रास्ता यहाँ से सीधा चमेलीवन होते जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, यहाँ रेलवे फाटक पे कर। इस रास्ते में पूरे में गड्ढे हैं, रास्ता साफ नहीं है, कहीं गंदगी हो रही है। वहाँ पानी का निकाल नहीं है, फाटक के पास पानी रेलवे में जाता है। रेलवे वाले ने कई बार नोटिस भेजे हैं, वहाँ कोई पानी की ऐसी सुविधा नहीं है जो पानी निकल के पोखर की तरफ आए। चमेलीवन रोड पे भी इसने काम किया था, वहाँ भी रोड साल भर नहीं हुई रोड है, तो साल भर से पहले रोड जगह जगह से टूटा पड़ा है। वो चमेलीवन के लिए ऐसे बताते हैं 2.5 करोड़ रुपये आया वहाँ के लिए, तो 2 करोड़ 70 लाख बताते हैं। लेकिन वहाँ कोई ऐसी चमेलीवन में कोई ऐसी वो नहीं हुई जो वहाँ कोई साफ़ सफाई हो। कहीं तक सड़क के किनारे टूटे पड़े हैं जगह जगह से, वहाँ पुलिया वगैरह नहीं दबाई गई हैं। ये समस्या गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो गांव भुलवाना में कुछ नौजवान भी हैं, युवा साथी भी हैं, उनकी भी हम समस्या सुनते हैं कि क्या समस्या उनकी।
अपना परिचय दीजिए पहले। सर मेरा नाम रविंदर है। हमारे गांव में जो मेन रास्ता है ये बिल्कुल ख़राब है और इसकी समस्या का हमें समाधान चाहिए। सारे में कीचड़ मची हुई है और हमारी साइड एक मिलन चौक साइड बिजली की बड़ी समस्या है। वहाँ पे ट्रांसफार्मर है वो बहुत छोटा है और लोड बहुत ज़्यादा, वो उसके डेली केबल उड़ती रहती है। गाँव में आधे टाइम तो बिजली ही नहीं रहती हमारी साइड में। तो युवाओं की हम बात करें, जैसे कोई व्यायामशाला बनवाई हो सरपंच ने या कोई युवाओं के लिए कोई सुविधा की है गाँव में? युवान व्यायामशाला तो भी नहीं बनी जी, अभी तो गांव की ईंट ही लग रही हैं जी अभी। तो युवाओं के लिए कुछ सुविधाएं की हैं, जैसे कि कोई रनिंग ट्रैक बनवाया हो या कुछ? नहीं जी, कोई रनिंग ट्रैक नहीं बना अभी। कोई स्टेडियम कोई गांव? नहीं, कोई स्टेडियम नहीं। हमारे पड़ोस के गांव गढ़ी में इतना बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चे भी आर्मी में जा रहे हैं। हमारे गांव में ऐसे स्टेडियम की वजह से ही 1 साल पहले कुछ दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं रोड पे। नए युवा हमारे बच्चे जो मतलब कि एक्सीडेंट के कारण गुजर भी चुके हैं, लेकिन स्टेडियम में अभी कोई कुछ नहीं है। नहीं विधायक ध्यान दे रहा है, नहीं कोई सांसद हमारे गाँव की तरफ। क्या नाम है? भगत सिंह जी। तो क्या समस्या है आपके गांव में? क्या गांव में मेन समस्या सफाई की है जी। पानी की निकास नहीं है पल्ली तरफ, फाटे की तरफ से, और बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी, व्यायाम की है जी कोई। तो और कोई समस्या है, लाइट वगैरह कुछ? गांव में कोई लाइट नहीं लग रही जी, कोई लट्ठे पे। पंचायत में कोई CCTV कैमरा की सुविधा नहीं है जी गाँव में। क्या नाम? मेरा नाम धीरज है जी। लेकिन जिस प्रकार से गांव में पैसा आया है ना, लेकिन उस प्रकार से गांव का विकास नहीं हो पाया है। गांव के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन वो तरक्की नहीं है गांव के अंदर जैसी होनी चाहिए। हमारे तो यही है, बस तरक्की हो गांव में, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम राजू है भाई। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में एक तो स्टेडियम नहीं है। हमारे गांव में अब से कम 4-5 लड़के रोड पर एक्सीडेंट से मर चुके हैं और काफ़ी साल से मतलब कि दुर्घटना होती आ रही है। तो आप युवा हैं जो मिलके सरपंच के पास गए या स्थानीय विधायक के पास गए? कोई सरपंच से मतलब कहा है कई बार, पर इस बारे में कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की अभी तक। क्या नाम है जी आपका? खूबीराम जी। खूबीराम जी, भुलवाना गांव के रहने वाले हो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ समस्या है जी, रेलवे जो चमेलीवन फाटक है, उस फाटक पे जो है दोनों तरफ से इधर से पानी है और वहाँ का निकलने की हमारा ही रास्ता है और बड़ी दिक्कत बन रही है जी वहाँ पे। तो रेलवे की सीमा में पानी जा रहा है? रेलवे की सीमा में जा रहा है पानी, वो पानी निकासी नहीं है जी। क्या नाम है जी आपका? जयराम। तो आप भुलवाना गांव के निवासी हो? जी। तो क्या क्या समस्या है आपके गांव की, पूरी बताएं। समस्या जैसे पानी की निकासी बताई फाटक के वहाँ से, रेलवे की सीमा में पानी जा रहा है। जिस दिन रेलवे वाले रोक देते हैं ना तो पानी वहीं खड़ा हो जाता है। फिर तो जैसा कि आपने देखा और सुना, भुलवाना गांव के निवासियों ने अपनी समस्याएं बताई। इस सरपंच के पास भी गए, आगे अफसरों के पास भी गए, लेकिन वहां से इनके लिए कोई जवाब नहीं आया। और भी ग्रामीण वासी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम किशन लाल है। मैं रिटायर एम्प्लॉयज हूँ और मैंने 4 साल बाद मतलब गांव में आकर के जो देखा है, अवैध कब्जे, पानी की निकासी, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं हरिजनों में। आप जा कर के देखिए, इतनी गंदगी मची हुई है, शायद आप 2 मिनट सांस नहीं ले सकते। और वो देखो जो लाइन के पार जो हट भरी हुई है, जिसमें बदबू मारती है, लेकिन आज तक सरपंच साहब ने इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन करता हूं कि इस समस्या का समाधान, अवैध कब्जे रास्तों पर, यहाँ से कोई व्हीकल दूसरा नहीं निकल सकता, इतनी बुरी हालात हो गई, सभी चौराहे रास्ते सब गिरे हुए। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि भाई इस समस्या का समाधान सरकार से करवाएं। जैसा कि आपने देखा, ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ अवैध कब्जे हैं, लेकिन कोई हटाए नहीं गए। सरपंच के से मिले भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ग्रामवासियों ने अपील की है सरकार से कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। मेरा नाम है सूबेदार उदय सिंह। तो क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या एक है, सबसे पहले तो इनसैनिटेशन। गलियों में सड़ान मार रही है, मलेरिया हो रहा है, बुखार आ रहे हैं, 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हो, इसके सामने ही खड़े हो। नंबर 2, 5 साल के अंदर दलित बस्तियों में कोई प्रोग्रेस नहीं है। कोई गली गिरारा, सड़क कुछ भी नहीं बना। नंबर 3, हमारे जो विकास के काम हैं, जैसे 10 साल से दलितों की जो चौपाल हैं, उन पर आज तक कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ, कोई रिपेयर नहीं है उनकी, और यहाँ तक कि उन पर वाइट वॉशिंग भी नहीं है। नंबर 3,
विकास के लिए जो पैसा मिला है उसमें 1/3 दलितों के लिए अलग से कोटा आता है, वो पैसा कहाँ गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नंबर 4, 5, ये जो भी सामान है गांव में बन रहा है विकास कार्य, उनमें 2 नंबर का सामान आ रहा है। कागज़ों में 1 नंबर का दिखाया जाता है, जैसे ईंट है 2 नंबर की आई हुई है, कागज़ों में 1 नंबर की दिखाई जा रही है। घटिया सामान का डस्ट लगाया जा रहा है। और इसके बावजूद अगर दलित सरपंच को किसी काम के लिए कहते हैं तो वो ये कहता है कि भाई 15 साल तुम हो गए, तुमने जब क्यों नहीं किया, अब मैं नहीं करता, अब मैं नहीं करता, मेरा कुछ भी कर लो। और प्रशासन से बोलते हैं तो वो आंख मीच के सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में, कोई सुनाई नहीं है। दलितों के साथ उत्पीड़न अत्याचार होता है, थाने तहसील में जाते हैं कोई सुनाई नहीं। और जो सरपंच है वो अपने फेवर का करके इवन रुपए ले दे करके उस फैसले को अपनी तरफ करा लेता है, कोई न्याय की गुंजाइश नहीं। और जो सबसे बड़ी हमारी शिकायत वो ये है कि सारे काम मशीनों से जेसीबी से कराए जा रहे हैं और मनोरेगा के अंदर उसको दिखाया जा रहा है इसमें कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसकी जांच की जाए। इसमें हम सभी गांव वाले सहमत हैं, इसकी जांच कराई जाए। क्या नाम है जी आपका? कमल सिंह। तो कमल सिंह जी, आपसे भुलवाना गांव की क्या समस्या है आपकी? समस्या ही समस्या है, ना तो यहाँ पे विकास के काम हो रहे हैं, ऐसी गलियों में तो कोई काम ही नहीं हुए, और ना ही क्या नाम है सफाई होती है। वो कहते हैं कि मतलब हमें अपने काम करने दो। पहले 5 साल आप सरपंच रहे हो, अब 5 साल मतलब हम बने तो हमें अपने काम करने हैं। एससीओ के काम तो आपने पहले क्यों नहीं किए, इसलिए यहाँ एससीओ में कोई काम नहीं हुआ। तो और ना ही कोई काम हुआ। 1-2 गली बना दी है, उनमें भी यही है, वो भी ऊंची नीची बनाई है, आगे से ऊंची कर दी है, पीछे से नीची कर दी है। तो सरपंच द्वारा कोई समस्या दूर नहीं की गई? कोई समस्या दूर नहीं की गई, इनके लिए नहीं। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र। कौन से गांव के निवासी हो? भुलवाना। तो क्या समस्या है? नाली साफ न है जी, पानी रोको पर हमारा। और कोई समस्या? कई कह दी सरपंच ने, सुनाई ना, यहीं कर जावे आवे रोज की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी सुनवाई ना। आगे अधिकारियों से बोला आगे जाके? कह दीजिए उनते भी, वे भी ना करें। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र नंबरदार है जी गांव का। तो क्या समस्या है आपकी? चमेली वन समस्या ये है जी, नहीं तो इसमें कोई पौधा लगे हैं, नहीं कोई जाल आए हैं, नहीं कोई कुंड पक्का हुआ है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए आ लिए हैं, जिनमें से पूरा गमन हो चुका है। और ये कोई 10-20 हज़ार ईंट बिछा दिए, इन्होंने का वो पैसा सारा लग गया जी, है जी। खुले दहाने उसमें नहीं कोई घाट बने हैं, चारों तरफ इतने पैसे में घाट बन जाते, कुंड पक्का हो जाता, इसकी जगह जगह छतरियाँ लग जाती, यात्रियों के लिए पानी की ठट्टी बन जाती, शौचालय बन जाते। और भी इसमें जगह जगह पेड़ थोड़े बीच में खुदवा के एक पेड़ लगवा दिए जाते। इसमें कदम के पेड़ हैं, और पेड़ है, बादाम पापड़ी के पेड़ है, डूंगर के पेड़ है, ये लग जाते हैं जी। और आज तक इसमें कोई काम न हो, पूरे 5 साल होने के जा रहे हैं। इससे फरवा के इधर लगवा देते हैं, इधर से फरवा के इधर लगवा देते हैं। उसमें लेबर पैसे कमीशन मिल जाता है, अपना जेब भरे जाते हैं और छुट्टी हुई, और कुछ नहीं होता। और नहीं कोई ऊपर से पैसे जो दे रहे, नहीं वो कोई उंकारी कर रहे, नहीं कोई वह कर रहे, काम देखने का आ रहे कि मतलब इसमें कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। चंडीगढ़ जाते हैं या होटल जाते हैं, जहाँ से जाते हैं पैसा ले आते हैं। बड़े जो अफसर लोग हैं वो भी कमीशन ले लेते हैं, नो नहीं है सरपंच ही लेता है इसमें भाई, बड़े लोग भी कमीशन लेते हैं इसमें। हर लोग कमीशन के उस पर चल रहा है। इसमें नहीं कोई सीसी कैमरा है, नहीं कोई बाउंड्री है, नहीं कोई इसमें चौकीदार है। इसमें जब चौकीदार होगा, सीसी कैमरा होंगे तो इसमें चोरी नहीं होगी, बढ़िया आदमी होगा तो कोई चोरी नहीं होगी जी। ये सरपंच का काम है करवाने का लिए, है जी। पुजारी की मारपीट करी, एक भगत रहे उसकी मारपीट करी जी। इसमें ये काम है कि मतलब यह लगा लो, जब चौकीदार होंगे, सीसी कैमरा होंगे तो इसमें नहीं कोई चोर आएगा, नहीं कोई आएगा जी। 2.5 लाख रुपए जितने भी है वो कैश नहीं गिने, जितने भी थे उसे चोर ले गए जी।
ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे जितनी भी हो इसकी उस पे हो। आज तक पे गिरो, किसी पे गिरो, किसी चैनल पे गिरो जी, इसकी हमारी मतलब सुनवाई होनी चाहिए, इसका मतलब हिसाब लेना चाहिए, ये बात है। क्या नाम है जी आपका? मेरा किशन मेंबर है जी, ब्लॉक का मेंबर था मैं पिछली बार, पूर्व मेंबर। तो अभी हम चमेली वन में खड़े हुए हैं जी। तो क्या समस्या है आपकी? चमेली वन में अपने सीएम साहब ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए दिए थे जी, और इसमें ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना यात्रियों की कोई व्यवस्था है, और ना ही मंदिर में कोई पैसा लगा है, और ना ही रोड ठीक से बने। हमने इसके लिए पत्रकारों से पहले भी कंप्लेंट की थी, वहाँ यहाँ अपने जो है का ये आए थे जी एक्शन साहब, वो 2 किलो छाछ बिके जी और 1 किलो मिठाई का वो बर्फी का डब्बा खा के और वहाँ से चले गए, कोई इंक्वायरी नहीं की। इसलिए हमारी अनुरोध है सरकार से कि इसकी छानबीन कराई जाए। 2 करोड़ 70 लाख का पूरा की पूरा गबन है। तो आपने सरपंच साहब से बोला कुछ? सरपंच साहब को हमने लिखित में दिया है जी, लिखित में देने के बाद मीडिया को कहा है, हमने RTI भी लगाई है, मगर हमारी कोई बात पर कोई सुनवाई नहीं है। तो शासन प्रशासन क्या चाहते हो? शासन ये चाहते हैं जी, चमेली वन हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे 12 वनों में से एक ये प्रसिद्ध वन है, हरियाणा में लगता है जी, और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, गेटों की व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों लोगों की यात्राएं चलती हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको पानी की, शौचालय की, लेटरिन की व्यवस्था होनी चाहिए।